हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जो वीडियो लेके आए हैं, हमारे उस वीडियो का टॉपिक होने वाला है मीन, मीडियन और मोड, यानी कि माध्यम, माध्यिका और बहुलक। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप माध्यम और माध्यिका, बहुलक को एक साथ एक ही क्वेश्चन में कैसे हल करेंगे, जो कि आपकी बीकॉम की फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम आपको दो तरह के मेथड बताएंगे। इनकी दो तरह की सीरीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आप इनको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेशन द मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि एक्स आपको दी हुई है और एफ आपको सीरीज दी हुई है। फिर इनसे आपको मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास एक्स और एफ दी है, ठीक है। मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मीन, ये मीन का सिंबल होता है, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। ये होता है हमारा मीन का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो, जो सिग्मा का मतलब होता है इनके इन दोनों का टोटल, ठीक है। इनके से हमें क्या निकालना है? सिग्मा निकालना है एफ एक्स और एफ। एफ तो हमारे पास है, ठीक है। एफ का टोटल हम यहाँ पे कर लेंगे। हमें निकालना क्या है? एफ एक्स, इनके इन दोनों की मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम निकालेंगे एफ और एक्स, तो हम सिंपल इन दोनों के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसके हम इसमें करेंगे तो आ जाएगा हमारा 88। इसके हम करेंगे तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 156। अगर हम इससे 13 से 25 की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के बीच यानी कि मल्टीप्लाई करनी है हमें, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाएगा 325। 35 की 14 में करेंगे तो हमारे पास आता है यहाँ पे 85, ठीक है। हमारे पास आता है। फिर हम जो 35 है उसकी 15 की 23 में करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आता है 345। फिर हम 16 की 15 में करेंगे तो हमारे पास आता है 240। 17 की 9 से करेंगे तो हमारे पास आता है 153, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सिग्मा, यानी कि इन दोनों के टोटल करने हैं हमें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास जाता है हमारे पास जाता है 1825, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सिग्मा एफ का, ठीक है, टोटल इसको कहते हैं हम, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स का टोटल आ गया हमारे पास। अब हमें देखना है सिग्मा एफ का। सिग्मा एफ का इसमें टोटल करेंगे हम इन दोनों का तो 8 से 8 3 11 11 5 16 16 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 130, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सिग्मा एफ और एक्स, ठीक है। अब हम इन सबकी अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। हम इसको जो सिग्मा एफ एक्स है इसको रख देते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? ये 125। अब अपॉन में क्या है? सिग्मा एफ है हमारा 130। ये हम निकाल रहे हैं मीन, होता है मीन का सिंबल, तो इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बचता है यहाँ पर 14.03, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये निकल गया हमारा मीन, ठीक है। ये होता है मीन, ठीक है। मीन का ये होता है हमारा सिंबल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे ये हमारा हो गया मीन। अब हमें निकालना है यहाँ पे मीडियन, यानी कि मीडियन, ठीक है। मीडियन का हमारे पास यहाँ पर सिंबल होता है एम, ठीक है। या तो हम मीडियन लिख दें तो फिर एम सिंबल निकाल दे, वो होता है। अब मीडियन के हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे सी एफ, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे सी एफ। अब हम बताएंगे कि सी एफ कैसे निकलता है। तो सी एफ सबसे पहले कैसे निकलता है? जो हमारी एफ वाली सीरीज होती है, जिसमें सबसे पहला नंबर हमारा है 8, हम सबसे पहले लिख देंगे 8। फिर 8 में हम 13 प्लस करेंगे, ठीक है। हमारा आ जाएगा 21। 21 में फिर हम 25 प्लस करेंगे, हमारे यहाँ पे आ जाएगा 46, ठीक है। ऐसे हम प्लस करते चल जाएंगे। 46 में हम 37 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 83, यानी कि 83, ठीक है। 83 में फिर हम 23 प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 106, ठीक है। 106 में फिर हम 15 प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 121,
करेंगे, 9 प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 130। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा टोटल आया होगा ना 130, वो ही हमारा लास्ट में आएगा। ठीक है, अगर वो हमारा लास्ट में नहीं आया तो यानी कि हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे 130 आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मीडियन के लिए हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है, अगर हमें एक्स और एफ दिया है, ठीक है, एक्स और हमें एफ दिया है तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होगा, ठीक है, n+1/2। ठीक है, अब मैं बता दूं यहाँ पे n क्या होता है, n होता है हमारा नंबर ऑफ काउंटिंग। इनके जो हमारा जो एफ वाली सीरीज है, जो हमारा टोटल आ रहा है ना वो हमारा होगा। ठीक है, n तो हम यहाँ पे हमारा क्या हुआ n 130, इनके मैं यहाँ पे लिखेंगे 130 + 1/2, इसे लिख देंगे हम 100 हो गया 131/2। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65.5। ठीक है, मगर ये भी आंसर नहीं हुआ, आंसर क्या होगा, अब हम देखेंगे ये चीज़ हमारे सी एफ में कहाँ लाई कर रहे हैं। ठीक है, इनकी जो हमारी चीज़ है वो सी एफ में कहाँ रही है देखेंगे। तो सबसे पहले देखो 8 है, इसमें नहीं आती, हम सबसे पहले देखेंगे ये इसके अंदर है। ठीक है, जो 83 है इसके अंदर कर रहा है हमारा 65.5, तो इसको हम कर देंगे। ठीक है, इसको हम देख लेंगे। अब हमें देखना है कि इससे जो सी एफ में जहाँ पे लाया होगा उसमें अगर हम आ जाएंगे एक्स वाली सीरीज पे, तो यहाँ पे एक्स कहाँ पे है, ये तो यानी कि जो ये 14 आ रहा है ना, इसके सामने वाली सीरीज में एक्स में देखेंगे 14 हमारा मीडियन का आंसर, मीडियन बाय 14, ये हो गया हमारा मीडियन का आंसर। ठीक है, हमारा मीन और मीडियन निकल चुका है। अब हम देखेंगे यहाँ पे मोड, मोड यानी कि माध्य, मोड यानी कि बहुलक। बहुलक का सिंबल हमारा क्या होता है यहाँ पे, जेड। ठीक है, इसका सिंबल होता है। ठीक है, आप पेपर में मोड लिखो या फिर इसका एक्स सिंबल लगा तो बात एक ही होगी। मोड निकालने के हम क्या देखेंगे, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ देखेंगे हम, एफ में। एफ में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, देखो 8, 13, 25, 37, 23, 15, 9, सबसे हाईएस्ट क्या होगा इसमें 37, इनके 37। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 37। ठीक है, अब 37 में हम देखेंगे 37 कहाँ लाया करता है, 14 पे। इसका आंसर होगा हमारा z = 14 आंसर। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से करना है। ठीक है, ये हो गया आपका माध्य का, ठीक है, आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका माध्यिका का फॉर्मूला, और ये हो गया आपका बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी सीरीज जैसे चेंज ना हो गई हो, जैसे कि कभी कभी आ जाता है कि 0 से 5, ठीक है, 5 से आपका 10, ठीक है, फिर 10 से ऐसे 15 आ गया, और यहाँ पे जैसे कि 8, 7, 6 ऐसे सीरीज आ जाती है, तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है, इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ आगे क्वेश्चन में जो हमारा आएगा उससे कैसे करेंगे। देखो हमारे पास आ जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है, हमारे पास क्लास फ्रिक्वेंसी दी होती है, यानी कि 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी होती है 10, 12, 17, 15, 11, 9। ठीक है, इस तरह की। और इसमें हमें क्या रहता है कि हमें मीन, ठीक है, मीडियन और मोड निकालना है। ठीक है, इस तरह के हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग में। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें हम निकालेंगे, देखो हमारे पास सबसे पहले हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला, तो मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सिग्मा एफ, ठीक है, एक्स और सिग्मा एफ एफ। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें, हमारे पास एफ तो है हमारे पास, मगर एक्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स। एक्स हम कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों की मीड वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स। ठीक है, एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों की, इनकी इसकी मीड वैल्यू, मीड वैल्यू किसकी निकालेंगे हम, जो मेरे पास क्लास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी कि 0 से 10 तक दी हुई है, इसकी मीड वैल्यू निकालेंगे। मीड वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता दूँ, मीड वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो आप L1 + L2/2। ठीक है,
निकाल रहे हैं मीन वैल्यू का फॉर्मूला। इनके मैं आपको सिंपल से बताऊंगा, इन दोनों को आप प्लस कर लो और इससे 2 से डिवाइड कर दो। इससे भी सिंपल बताया जाए तो इन दोनों का हाफ ले लो। जैसे कि 10 है तो 10 का हाफ क्या होगा यहाँ पे 5। ठीक है, ठीक है। अब देखो 10 और 20 इनके 30, 30 का हाफ क्या होगा यहाँ पे 15। ठीक है, 20 और 30 50, 50 का हाफ क्या होगा यहाँ पे 25। जैसे कि यहाँ पे 10 10 का डिफरेंस लिया हुआ नहीं कि ठीक है, इसमें भी 10 का है, इसमें भी 10 का और इसमें भी 10 का। तो हमने जो स्टार्टिंग की हमारी वैल्यू लिखी 5, उसमें हमने 10 ऐड किए तो 15। फिर हम अगर इसमें भी 10 ऐड करेंगे तो 25, इसमें 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35, 35 में 10 ऐड करने पर हमारे पास 45 और 45 में 10 ऐड करने पे 55। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। तो हम करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, इनके एफ और एक्स। ठीक है, लाइन खींच लेते हैं। 10 को 5 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा, 10 की 5 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। 12 की 15 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। 17 गुणा 25 तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 425। 15 गुणा 35 करने पर हमारे पास आता है 5 25 इनके 525। ठीक है, 11 के 45 पे गुणा करने पे हमारे पास 495 और 9 की 55 पे गुणा करने पर हमारे पास फिर से 495। ठीक है, ये होगी हमारी एफ एक्स की। ठीक है, ये दोनों हमारी चीज़ आ गई जो हमें चाहिए थी, यानी कि हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए था, आगे हमारे पास एफ चाहिए था, ये भी हमारे पास आ गया। अब इन दोनों के हम टोटल करेंगे तो सबसे ये याद रखना, मीडियन में जब हम निकालते हैं तो उसमें सी एफ बनता है। ठीक है, मीडियन जब भी हम निकालेंगे तो उसमें सी एफ हमारे कॉलम जरूर बनेगा। ठीक है, सी एफ कॉलम कैसे बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था एफ, क्योंकि जो हमारी एफ वाली सीरीज है उसको पहले हम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि 10 का 10 लिखेंगे, फिर 10 में हम 12 ऐड करेंगे, इस 10 में हम ये वाला 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। 22 में फिर हम ये वाला 17 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। 39 में फिर हम ये वाला 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54। 54 में फिर हम 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65। 65 में 11 ऐड करने पर हमारे पास आ जाता है 74। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमारे कॉलम तो हो चुके पूरे। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालेंगे यहाँ पे मीन। मीन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है, इन दोनों को सबको टोटल कर लेते हैं। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स को टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 2170। ठीक है, अब हम देखो जैसे हमारे पास 74 आया ना, तो हम इन सबको टोटल करने पास से हमारे पास 74 आएगा तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है। जैसे कि मैंने ऐड कर लेते हैं तो 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 9 हमारा होता है यहाँ पे 24 और 4 हासिल 2, 2 3 1 4 1 5 1 6 और 1 7, यानी कि हमारे पास यहाँ पे भी आ गया 24, यानी कि हमारा क्वेश्चन अभी तक सही सही हुआ है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे जो हमारे टोटल आया है 2170, यानी कि सिग्मा एफ हमने ये वाला लिया। ठीक है, इसका टोटल लेंगे, फिर डिवाइड में हम लिखेंगे सिग्मा एफ, यानी कि इसका टोटल 74। इन सबको हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आता है 29.32, यानी कि जो हमारा मीन का आंसर हुआ वो हुआ हमारा 29.32। ठीक है, ये हो गया हमारा मीन का। जब आप पेपर में करेंगे तो उसे ऐसे ब्लैक पेन से बॉक्स के अंदर रख देंगे जिससे कि आपको लग जाए। हो गया हमारा मीन। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मीडियन। मीडियन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, माध्यिका। माध्यिका, ठीक है। अब हमने ये क्या निकाला था यहाँ पे, माध्य। आपको हिंदी में बता रही हूँ जिससे कि आपको आसानी हो, यानी कि मीन। ठीक है, इसका सिंबल होता है हमारा ए। ठीक है, मीडियन यानी कि माध्यिका, इसका सिंबल होता है हमारा एम। अब इस तरह की सीरीज में, यानी कि जो हमारे पास ऐसे फ्रीक्वेंसी वाली क्लास फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज आएगी, इसमें हमारा इसको कहते हैं हम कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, इसमें हमारा मीडियन का फॉर्मूला बदल जाता है, जो कि हमारा होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा m इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f मल्टीप्लाई आई।
ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के उससे हम इसको पुट करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं हमारा L1 कैसे आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं n/2। इनके n हमारा सबसे पहले क्या है यहाँ पे, जो f को टोटल करके आया ना हमारा 74, ये हो गया n/2। से हम करेंगे n हो गया हमारा, n हो गया यहाँ पे हमारा 74। ठीक है, इसे अब हम करेंगे यहाँ पे n/2 यानी कि 74/2। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास 37। ठीक है, ये आ गया हमारा 37। ठीक है, अब हम देखेंगे 37 लाई इन CF। ठीक है, हम देखेंगे CF में कहाँ पे लाई कर रहा है। तो हम CF में जाते हैं। 37 CF में कहाँ लाई करेगा हमारा, इसमें है ना। ठीक है, इसमें लाई करेगा हमारा इसमें। तो इस वाले कॉलम को हम बॉक्स के उससे बना लेते हैं, आप पेपर में ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने देख लिया ये वाली सीरीज हमारी ऐसे अंडरलाइन होगी। ठीक है, जिससे हमें पता रहेगा हमारे देख रहे किस में लाई कर रहा है 39 में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 39। ठीक है, अब हम इसे फॉर्मूला के उससे पुट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो होता है ना, हमारे हो गया L1। ठीक है, ये हो गया हमारा L2। ठीक है, अब हम यहाँ पे बता देती हूँ आपको L1 हमारा क्या हुआ, यहाँ पे किस लाइन में आया ये 20। ठीक है, यहाँ पे तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा L1 तो हो गया हमारे यहाँ पे 20। ठीक है, तो हम इसे फॉर्मूला के उससे पुट करेंगे तो मीडियन इज इक्वल्स टू, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि L1 हमारा क्या है 20। ठीक है, प्लस में n हमारा क्या आ गया तो 74/2 माइनस CF यहाँ पे क्या आएगा हमारा। अब जो हमारा CF में, हम CF में जाएंगे, हमारा कॉलम किसमें बनना है 29। तो हमें ये नहीं लेना, हमें इससे ऊपर वाला लेंगे, इनके 22। ठीक है, याद रखना, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। F हम देखेंगे इसी कॉलम में, F हमारा क्या होता है 17। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे 17। ठीक है, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई आई, अब हम देखेंगे आई किसे कहते हैं, तो आई होता है यानी कि इन दोनों के डिफरेंस को, इनके जो हमारा ये सीरीज थी इन दोनों के डिफरेंस में कितनी चीज़ का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कितना 0 से 10, 10 से 20, 10, 10 का। ठीक है, कि 10 का यहाँ पे अंतराल है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं आई। ठीक है, मैं आप लिख देती हूँ आई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 10। अब हमें सिंपल से इनको सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे हम इसे 20 प्लस इससे हम डिवाइड कर देंगे तो 37 माइनस 22, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, अब डिवाइड 17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 22 प्लस 37 में हम ऐसे करते हैं, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इसको सोल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 37 में से 22 गए तो हमारे पास कितने बचे 15। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने से करनी है हमें 10 से, और डिवाइड में हमारे 17। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इनको 20 प्लस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया ये डिवाइड बाय 17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इसको डिवाइड करने के पास आ जाएगा 8.82। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 8.82, इसमें इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88.82। ठीक है, जो कि हमारा बनता है मीडियन का आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया मीडियन का आंसर। हमारे पास क्या निकल चुका है, देखो हमारे पास मीडियन का आंसर आ गया। ठीक है, हमारे पास मीन का आंसर आ गया। अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या कहा था, मीन हो गया हमारा, मीडियन हो गया, हमें निकालना है मोड। ठीक है, तो मोड भी आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे। चलते अपनी मोड की ओर, आपको बताएंगे मोड कैसे करेंगे। इसका मोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे मोड, यानी कि हमारा होता है जो बहुलक। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी,
फ्रिक्वेंसी हमारी क्या देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी कौन सी है? 17। यहाँ पर लिख देंगे 17। ठीक है, ये होगी हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। अब देखो इसमें क्या होता है, मोड में जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आती है हमारी, ठीक है, यानी कि जो हमारी 17 होगी वो होगी हमारी, मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे हमारा मोड का फॉर्मूला, इसका सिंबल क्या होता है? Z। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। ठीक है, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। हमेशा हमारे जो बहुलक होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो हम इसे सोल्व कैसे करेंगे? जो हमें इसमें सबसे पहले चाहिए L1 तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपका ये होता है। अब इसमें हमें चाहिए F1 F0 और F2। ये हम कैसे देखेंगे? जो हमारी सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आई थी 17, तो ये हो गया हमारा F1, नीचे वाला हो गया हमारा F2, इससे ऊपर वाला हो गया इनके F1 F2, तो इस सबसे ऊपर वाला क्या होगा? F0। ठीक है, ये हो गया हमारी सीरीज। अब हम इसकी तरह से क्वेश्चन जो हमारा फॉर्मूला है उसकी तरह से इसमें इन संख्याओं को पुट करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे आ जाता है L1 हमारा यहाँ पे बताया था मैंने आपको 20, यहाँ पे आएगा ना L1 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस F1 हमारे क्या है यहाँ पे देखेंगे 17, यहाँ पे लिखेंगे 17 माइनस F0 हमारे यहाँ पे क्या है 12, तो लिखेंगे यहाँ पे 12, फिर नीचे हम लिखेंगे 2F1, तो F1 हमें यहाँ पे लिखा था, देखो ये हमारा 17 माइनस F0 यानी कि 12 माइनस F2 हमारे यहाँ पे क्या है 15, तो पे लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई I मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया था कि I जो हमारा होता है इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि 10 का अंतर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, अब हमें बस इसे सोल्व करना है। ठीक है, अब हम इसे सोल्व कैसे करेंगे? देखो हम 20 का 20 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसे कैसे करेंगे सोल्व? हमने यहाँ पे लिखा, देखो इसे 17 में से 12 गए तो हमारे पास आ गया 5। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में हमारे 10 है, फिर 2 को 17 से करेंगे तो 34 आ गया, और माइनस का माइनस। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 और 15 हो गए 27। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 50, और 34 में 27 घटेंगे हमारे पास आ गया 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आता है यहाँ पर 7.14। ठीक है, हमारे पास क्या है 20 प्लस 7.14, इसे हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27.14। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर ऑफ मोड। ठीक है, इसे हम ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास मीन, मीडियन और मोड तीनों का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मीन, मीडियन और मोड को कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट पेपर में जब हम क्या करेंगे तो लास्ट में हम ऐसे लिखेंगे मीन, ठीक है, मीडियन और मोड। ठीक है, जो भी आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर आएंगे वो आप यहाँ पे लिख दें। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में हम देखेंगे सबसे पहले हमारे इसका आंसर क्या आया था, मीन का हमारा आया था 29.32, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 29.32। ठीक है, फिर हमारा मीडियन का यहाँ पे क्या आंसर आया था, हम देखते हैं मीडियन का हमारा मीडियन का आंसर था 28.82। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमारा मोड का जो आंसर आया वो है हमारा 27.14। ठीक है, ये तीनों हमारे इनके आंसर आ गए। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।